तो मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार जोरदार ताली मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। सारी आदर और हम इस प्रभु के नाम की महिमा कर रहे हैं। आज हम वचन में जाएंगे और आज का जो वचन रहता है न्यू ईयर पे, ये हमेशा स्पेशल रहता है। आपको मालूम क्यों स्पेशल होता है? आप यदि पहली बार मुझे सुन रहे हैं या मेरी मिनिस्ट्री को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए पहला बार है, क्योंकि 1 तारीख को हर वर्ष प्रभु ये प्रकट करते हैं कि ये पूरा वर्ष क्या होने वाला है, इस पूरे वर्ष का विषय क्या होने वाला है। मेरी पास्टर साहब से बात हो रही थी तो मैंने बोला था पास्टर साहब को कि 1 जनवरी को प्रभु इस बार आपकी कलीसिया में रिवील करेंगे इस वर्ष के थीम को, इस वर्ष के विषय को, कि इस पूरे वर्ष में प्रभु हमारे लिए क्या रखे हुए हैं। बीते 3 से 4 साल में जितने भी जगह पे मुझे 1 जनवरी को बुलाया गया, वहां पे जो प्रॉफिटिक वर्ड, नॉट प्रोफेसी, प्रोफेसी नहीं बोल रहा हूँ, प्रॉफिटिक वर्ड या विजन मैसेज, विजन मतलब दर्शन का वचन जो प्रभु ने मुझे दिया अपने वचन से, सारे मेरे YouTube पे डले हुए आप जाके देख सकते हैं। टू द पॉइंट आप उसको पूरा होते हुए देखेंगे उन वर्षों में, उन सालों में, क्योंकि वो वचन प्रभु की ओर से था। दिसंबर महीने के तीसरे हफ्ते में प्रभु ने अपने वचन से मुझे विजन मैसेज में रिवील किया, प्रभु ने प्रकट किया कि वर्ष 2024 क्या होने वाला है, वर्ष 2024 कैसा होने वाला है, वर्ष 2024 में प्रभु मेरे और आपके लिए क्या रखे हुए हैं। वर्ष 2023 जो साल बीता, उस साल का विषय था जो प्रभु ने मुझे दिया था, वो साल था कि वर्ष 2023 में बहुत से लोग यीशु मसीह को जानेंगे, पहचानेंगे, और वो वर्ष परमेश्वर के महान अनुग्रह का वर्ष होगा, ग्रेट ग्रेस। मत्ती 20 अध्याय से वो विषय था, वो थीम था। इस साल का विषय उसी से जो प्रभु ने मुझे दिखाया थोड़ा सा कनेक्टेड है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। एंड आई बिलीव कि जब उस वचन को आज प्रभु रिवील करेंगे, प्रभु प्रकट करेंगे, आप उसके द्वारा ब्लेस्ड होंगे। आप ये जान पाएंगे कि प्रभु की योजना क्या है इस पूरे वर्ष में आप सबके लिए। तो क्या आप तैयार हैं वचन में डुबकी लगाने के लिए? आप यहाँ पे वचन सुनने आए हैं, मुझे देखने नहीं आए हैं। आप यहाँ पे मेरे कैरेक्टर को, मेरे ड्रेस को देखने नहीं, आप यीशु को देखने आए हैं। आप में एक उत्साह होना चाहिए। आपको मालूम है जब लूका में आप पढ़ोगे, लूका 5 अध्याय में, भीड़ यीशु को दबाती थी वचन सुनने के लिए। यीशु को वचन सुनने के लिए वो दबाती थी। भीड़ यीशु के पीछे इसलिए नहीं चलती थी कि हमको भोजन चाहिए, ऑफ कोर्स हमको भोजन चाहिए रहता था, बहुत से लोग रहते थे जो सेकेंडरी रीजन था, और लूका 5 में लिखा है कि भीड़ उसको दबाती थी वचन सुनने के लिए। आज आप आए वचन सुनने के लिए, आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। चलिए हम परमेश्वर के वचन में हम डुबकी लगाएंगे और हम देखेंगे कि प्रभु आज क्या रखे हैं मेरे और आपके लिए वचन से। बाइबल में से आप रखें, आप बाइबल निकालते जाइए, और यदि आप बाइबल नहीं खोल पाते हैं तो लिखते चलिए कि आप बाद में जाकर के उसे मेडिटेट करेंगे। दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसके 19वें वचन में परमेश्वर का वचन हमको बताता है। दूसरा पतरस 1 अध्याय और उसका 19वां वचन, यहाँ पे बाइबल बोलती है कि भविष्यवक्ताओं का वचन जो हमारे पास है वह इस बात से दृढ़ ठहरा है। देखा आपको? सारे लोग खोल लिए? वहां पे लिखा है भविष्यवक्ताओं का वचन जो हमारे पास है। कौन सा वचन? भविष्यवक्ताओं का। तो हमारे पास ये जो बाइबल है, इसमें हमारे पास बहुत से भविष्यवक्ताओं का वचन है, प्रॉफिटिक वर्ड्स। तो बाइबल बोलती है जो भविष्यवक्ताओं का वचन तुम्हारे पास है वह इस बात से दृढ़ ठहरा, और मुझे अच्छा लगा कि तुम उस पर ध्यान करते हो, क्योंकि वह एक दिया के समान है जो अंधेरे समय में उजियाले का काम करता है, जब तक पाँव न फट जाए और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में प्रकट ना हो जाए या ना चमके। बाइबल हमको क्लियर करती है इस चीज को कि आज मैं और आप, हम अंत के समय में जीवन को जी रहे हैं। वी आर इन द एंड टाइम्स, और अंत के समय में ये संसार डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है। आप देखो कि चारों तरफ डार्कनेस है, चारों तरफ वायरस के लक्षण है, बीमारियां है, तकलीफ है, निराशा है। एक प्रॉफिटिक वर्ड यशायाह ने कहा था, यशायाह 60 में, उठ
प्रकाशमान हो, देख तेरा प्रकाश आया है। आगे यशायाह बोलता है पृथ्वी पर और देश देश के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। इंग्लिश में लिखा हुआ है ग्रॉस डार्कनेस। पृथ्वी पर और देश देश के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, पर यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। The Lord will shine upon you। यहोवा तेरे ऊपर उदय होगा। बाइबल हमको बताती है कि ये जो भविष्यवक्ताओं का वचन है, जब तक यीशु हमको बातों पर लेने के लिए नहीं आएंगे, ये भविष्यवक्ताओं का वचन हमारे लिए इस अंधेरे समय में एक दिया है, एक लाइट है जो हमको बताता है कि हमको किस मार्ग पर चलना है, हमको कैसे चलना है, हम कैसे एक सही स्टेप अपने जीवन के लिए हम ले सकते हैं। कौन बताएगा? भविष्यवक्ताओं का वचन। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे लिखा है आखिरी में कि जब तक भोर का तारा, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य खत्म कैसे होता है? प्रकाशित वाक्य खत्म होता है यीशु के शब्दों से। यीशु मसीह बोलते हैं मैं दाऊद का मूल, उसका वंश और भोर का चमकता हुआ तारा हूं। I am the root and the offspring of David, the bright and the morning star। तो जब तक यीशु हमारे जीवन में नहीं आएंगे रैप्चर में, बादलों पर, तब तक के लिए ये जो प्रॉफिटिक वर्ड्स हैं, जो भविष्यवक्ताओं के वचन हैं, हमारे लिए ये उजियाले का काम करेंगे, ये दिया का काम करेंगे कि हम सही स्टेप्स को ले सकें। बाइबल में आप जब देखोगे तो बाइबल को आज लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, डिफिकल्ट बनाते हैं समझने के लिए। पर आप देखिए बाइबल को लिखा किसने है? मछुआरों ने, चरवाहों ने, पतरस जो मछुआरा था, दाऊद जो चरवाहा था, चुंगी लेने वालों ने जो मत्ती था, इन लोगों ने बाइबल को लिखा, बट यस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। तो बाइबल मेरे और आपके जैसे लोगों के द्वारा भी, जो हम कॉमन पर्सन्स हैं, समझी जा सकती है, पर होली स्पिरिट की गाइडेंस से, पवित्र आत्मा की गाइडेंस से। ठीक है? तो बाइबल हमको बताती है हम एक प्रोफेसी में जाएंगे, एक प्रॉफिटिक वर्ड में जाएंगे, और वो प्रोफेसी है दानियल के द्वारा। आपको मालूम है दानियल वो भविष्यवक्ता था जिसको परमेश्वर ने अंत के समय में क्या होगा, इस बात को परमेश्वर ने रिवील किया। परमेश्वर ने दानियल को प्रकट किया कि अंत के समय में क्या होने वाला है। दानियल जिब्राइल से पूछता है परमेश्वर के दूत से कि ये जो बातें तूने मुझे बताई है, ये जो दर्शन की बातें तूने मुझे बताई, इसका अर्थ मुझे समझा। जिब्राइल बोलता है दानियल ये अंत के समय के लिए पुस्तक सील में बंद है, इसे तू मत खोल, इसे तू मत जान। इट मीन्स इट इज वेरी क्लियर कि वो हमारे टाइम के लिए वो वचन लिखा गया है। भविष्यवक्ता था दानियल, भविष्यवक्ता का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, जो दिया है, जो जियाले का काम कर रहा है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि दानियल की पुस्तक से जो प्रभु ने मुझे दिखाया, इस वर्ष 2023 का विषय, वर्ष 2024 का थीम, मैं 23 बोला, वर्ष 2024 का थीम, वर्ष 2024 का विषय। दानियल 11वां अध्याय निकालिए और उसका 32वां वचन। डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32। सारे लोग निकाल लिए? उसकी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि जितने लोग, परंतु जितने लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है those who will know their God, they will do great exploits। जो अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अपने परमेश्वर का प्रकाशन रखेंगे, वे लोग बड़े बड़े और अद्भुत कार्यों को करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम जाएंगे, बैकग्राउंड में जाएंगे तो हमको और ज्यादा समझ में आएगा। दानियल 9वें अध्याय में परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दानियल अपने दानियल की पुस्तक 9वां अध्याय में जब आप दानियल की प्रेयर को देखोगे तो यिर्मयाह भविष्यवक्ता की जो भविष्यवाणी थी उसको वो कोट करता है, उसको वो कवर करता है और बोलता है कि हे परमेश्वर, तूने अपने दास यिर्मयाह के द्वारा, भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी की थी कि जब 70 सप्ताह बीत जाएंगे तो अपने लोगों को बंधुआई से निकालेगा। अब 9 के 9, 9वां अध्याय, 9वां वचन और 18वां वचन,
इसमें दानियल की प्रेयर को देखिए। दानियल यहाँ पे प्रार्थना करता है कि हमने तो तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया, हम तो तेरी मार्ग से भटक गए, हमने तेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, पर तू तो दया का सागर है और क्षमा की खान है। देख रहे हो परमेश्वर के हृदय को? ये पुरानी व्यवस्था है, ओल्ड कवर्नेंट है। और दानियल की प्रार्थना देखिए, 18वें वचन में दानियल बोलता है कि हे परमेश्वर, मैं तुझसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना इसलिए नहीं करता अपने धर्म के कामों के कारण, अपने अच्छे जीवन के कारण, अपने अच्छे चाल चलन के द्वारा मैं तुझसे गिड़गिड़ा कर प्रार्थना नहीं करता हूं, पर तेरे दया के कार्यों के द्वारा, तेरे अनुग्रह के कारण, तेरे प्रेम के कारण मैं तेरे पास आता हूं और तुझसे प्रार्थना करता हूं। और जब दानियल ये प्रार्थना करता है ना कि परमेश्वर तू अनुग्रहकारी है, तू दया का सागर है, तू क्षमा की खान है, रीड ऑल द बाइबल। दानियल एकमात्र वो व्यक्ति था जिसको जिब्राइल ने कहा परमेश्वर की ओर से वचन पाकर इसी अध्याय के आखिरी पद में, हे दानियल, तू अति प्रिय पुरुष ठहरा है, तेरी विनती सुन ली गई है, तू अति प्रिय पुरुष ठहरा है। क्यों? क्योंकि तेरा भरोसा तेरे कार्यों पर नहीं है, तेरे जीवन पर नहीं है, तेरा भरोसा उसके अनुग्रह पर है, उसकी दया पर है, उसके प्रेम पर तेरा विश्वास है। इसलिए तू अति प्रिय पुरुष है, मोस्ट बिलवेड पर्सन। सो इस वर्ष 2024 में आप यदि परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन रखते हैं, आप परमेश्वर के ज्ञान का प्रकाशन रखते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह का प्रकाशन रखते हैं, आप सब हियाव बांधकर बड़े बड़े कामों को करेंगे। इस वर्ष 2024 में सेज द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि इस वर्ष 2024 में बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे, प्रभु को पहचानेंगे, यीशु मसीह को रिसीव करेंगे अपने जीवन में, अपने प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में। और जितने यीशु को रिसीव करेंगे, यीशु के प्रकाशन को पाएंगे, उसके ज्ञान को पाएंगे, वे हियाव बांधकर अद्भुत कामों को करेंगे और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द वर्ड फॉर 2024। मेरे शब्दों को मार्क करिए, चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्रभु की ओर से है और ये फुलफिल होगा। ये प्रभु की ओर से है। वर्ष 2024 में आप इसे होते हुए देखोगे कि जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होगा। यशायाह की बातें बोलती, प्रभु का वचन पानी की बूंद के समान है, एक बार जो ऊपर से नीचे गिरता है तो वापस नहीं लौटता, शून्य होकर के, जब तक उस उद्देश्य को जिसके लिए वो भेजा गया है पूरा ना कर ले। अब यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आएगा कि अर्पित, तुम बोल रहे हो कि इस वर्ष बहुत से लोग यीशु को जानेंगे, यीशु को पहचानेंगे, यीशु को रिसीव करेंगे और यीशु का ज्ञान रखेंगे, तो वो ज्ञान क्या है? आपके मन में प्रश्न आया, वो ज्ञान क्या है? क्या ज्ञान रखेंगे वो जिसके द्वारा वो बड़े बड़े काम करेंगे? क्या ऐसी चीज है जिसको आप जान जाओगे तो आप बड़े काम कर सकते हो? आपके मन में प्रश्न आ रहा है? बिल्कुल आएगा। ये वर्ष में जो प्रभु रखे, हमको ये भी तो मालूम होना चाहिए कि वो किस चीज का ज्ञान है जो हमको रखना चाहिए। चलिए परमेश्वर पिता ही इस बात को रिवील करेंगे कि क्या चीज का ज्ञान हमको रखना है। बाइबल हमको बताती है पहला यूहन्ना पहला अध्याय में कि उसके 17वें वचन में कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, पर अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। व्यवस्था क्या है? जो पुराना नियम है, जो पुरानी आज्ञा है। व्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, जो पुरानी व्यवस्था है, पुरानी आज्ञा, उसमें परमेश्वर ने लोगों से मांग किया, तुम चोरी ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम हत्या ना करना, तुम किसी की स्त्री का लालच ना करना, तुम ये ना करना, तुम वो ना करना, तुम। व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, पर बाइबल बोलती अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। ध्यान दीजिएगा कि व्यवस्था परमेश्वर ने मूसा के द्वारा दे दिया। देने का मतलब क्या है? ये वचन जो मैं दे रहा हूं, मैं अपने घर से ऑनलाइन दे सकता हूं। आप क्या बोलोगे? वचन अर्पित के द्वारा दिया गया। समझ पा रहे हो? पर बाइबल बोलती अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा पहुंची। मैं पर्सनली यहाँ पे आया, मैं स्वयं यहाँ पे यीशु के सुसमाचार को लेकर के आया हूँ। तो जो रिलेशनशिप या इंटीमेसी या आत्मीयता आप ऑनलाइन में महसूस नहीं कर पा रहे हो, वो आप अभी महसूस
महसूस कर पा रहे हो जब मैं फिजिकली यहाँ पे आया हूँ। यीशु मसीह पर्सनली हमारे लिए इस पृथ्वी पर आए। देख पा रहे हैं आप परमेश्वर के वचन से बाइबल हमको बताती है कि अनुग्रह और सच्चाई यीशु के द्वारा आई। अब ध्यान दीजिएगा कि आज जब व्यवस्था को प्रीच करते हैं, आज्ञाओं को जब प्रीच करते हैं, तो उससे लोगों के ऊपर मांग आती है, डिमांड आती है कि अभी भी मेरे जीवन में कुछ कमी है। पुराने नियम में परमेश्वर ने मांगा तुम ना करना, तुम ना करना, पर आपने ध्यान दिया कि अनुग्रह की नई बादशाह में परमेश्वर ने कुछ भी नहीं मांगा, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दिया। परमेश्वर बोलते हैं इब्रानियों 8 उसके 11 और 12 और 13 वचन में कि मैं, परमेश्वर मांग नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर बोल रहे आई विल, मैं करूंगा, मैं तुम्हारे अधर्म के विषय में दयावंत होऊंगा और मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करूंगा। इब्रानियों 13 के 5 में परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा। यशायाह 54 के 9 में परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने जैसे नूह के समय में मैंने शपथ खाई थी, फिर शपथ खा रहा हूं कि मैं तुम पर क्रोध ना करूंगा और ना तुमको धमकी दूंगा। अनुग्रह की नई बादशाह में परमेश्वर आपसे मांग नहीं कर रहे, परमेश्वर बोल रहे आई विल, मैं करूंगा, मैं करूंगा। आपको करने की जरूरत नहीं, वो क्रूस पे कर दिए हैं। और आज जब आप विश्वास करते हैं ना, ये आपके लिए धर्म गिना जाता है, राइचसनेस आपके लिए धर्म गिना जाता है। बाइबल मेरा एक पसंदीदा पद है जो कि हमको मिलता है 2 कुरिन्थियों 5:21। इसको लिख करके रख लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा। बाइबल बोलती है कि जो पाप से अज्ञात था, सब निकाल लीजिए, जो पाप से अज्ञात था। कौन अज्ञात था? यीशु। किसने बोला? यीशु। वेरी गुड। यीशु मसीह पाप से अज्ञात थे, वो कोई पाप नहीं जानते थे। सब निकाल दिए। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहरा दिया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। अब ध्यान दीजिएगा कि बाइबल क्या बोल रही है कि यीशु में आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, या दूसरे शब्दों में बाइबल बोल रही कि अब आप पापी नहीं हो, अब आप धर्मी हो। परमेश्वर पिता आपको धर्मी देख रहे हैं, पवित्र देख रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं। अब आप बोलोगे अर्पित, अभी भी मेरे जीवन में बुरे विचार आते हैं, अभी भी मेरे मुंह से गाली निकलती है, अभी भी मैं गुस्से में गलत काम कर बैठता हूँ, मैं कैसे अपने आप को धर्मी बोलूं? आपने ध्यान दिया कि बाइबल ये नहीं बोलती कि आप धर्मी अपने कार्यों से, और आप जब बोल रहे हो कि अर्पित मैं अपने आप को धर्मी कैसे बोलूं, क्योंकि मेरा काम तो अच्छे नहीं है, मेरे चाल चलन तो अच्छे नहीं है। मेरा आपसे प्रश्न है, यीशु ने कौन सा गलत काम किया था? यीशु ने कौन सा गलत काम किया था? बाइबल बोलती है वो पाप से अज्ञात था, पर यीशु मसीह हमारे कारण पापी ठहराए गए। वो पाप नहीं किए थे, हमारे कारण पापी ठहराए गए। He was declared sinner। उसी प्रकार मैं और आप, हमने कोई भी अच्छा काम नहीं किया, हमारा जीवन अच्छा नहीं है, चाल चलन अच्छा नहीं है, यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। We are declared righteous। बनने में और ठहराने में बहुत अंतर होता है। जब आप विश्वास करते हो ना यीशु मसीह पर, तब आप धर्मी ठहराए जाते हो। और यही वो प्रकाशन है, यही वो ज्ञान है जो आपको रखना है वर्ष 2024 में, कि अब आप पापी नहीं हो, अब आप यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हो, अब आप यीशु मसीह में धर्मी हो, अब आप यीशु मसीह में पवित्र हो, अब आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। जब आप इस बात का प्रकाशन रखोगे, जब आप इस बात का ज्ञान रखोगे, आप बड़े बड़े कार्यों को करोगे। आपने देखा है कभी भी कि जब आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें आती है, आपके ऊपर स्पिरिचुअल अटैक होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है कि मैं पापी हूँ, परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, परमेश्वर मुझे दंड देंगे, मैं परमेश्वर की आशीष के योग्य नहीं हूँ। आता है ना आपके मन में? क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहता कि आप धार्मिकता में स्टैब्लिश हो, आप धर्म में स्थापित हो, वो कभी नहीं चाहता। वो हमेशा आपको परमेश्वर की धार्मिकता से दूर करेगा और आपके मन में इसी बात को लाएगा कि तुम पापी हो, परमेश्वर तुमसे क्रोध करेंगे, परमेश्वर तुमको दंड देंगे, परमेश्वर तुमको मारेंगे। वो इसी प्रकार की बातों को ला करके आपको, इसी प्रकार की बातों को ला करके वो आपको
डर में रखेगा कि आप बड़े काम ना कर सको, आप उस प्रेम और उसके अनुग्रह को आप ना जान पाओ। तो इस वर्ष आपको क्या करना है? उस धार्मिकता में विश्वास के द्वारा स्थापित रहना है। यिर्मयाह 23वें अध्याय में, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, यिर्मयाह वो भविष्यवक्ता था जिसने दानियल के समय में प्रोफेसी की थी। दानियल ने हमारे टाइम के लिए भी एक भविष्यवाणी की है। देखना चाहते हैं आप? जल्दी से, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं वर्सेस को आपको बताऊंगा, आप देखते चलिएगा। यिर्मयाह 23वां अध्याय, जल्दी से खोलिए, उसका 4था वचन। यिर्मयाह 23 और उसके 4थे वचन में परमेश्वर का वचन हमको बताता है, परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि मैं अपनी भेड़ों को जो भटकी हुई है उन्हें वापस लेकर के आऊंगा और मैं उनके लिए चरवाहे नियुक्त करूंगा जो उनको चराएंगे। 2 बातें परमेश्वर ने बोली, मैं उनके लिए क्या करूंगा? चरवाहे नियुक्त करूंगा और वो चरवाहे परमेश्वर की भेड़ों को चराएंगे। वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारा जो पुराना नियम है वह इब्रानी भाषा में लिखा गया और इब्रानी भाषा में चरवाहा और चराने के लिए, दोनों के लिए जो इब्रानी शब्द आया है, हिब्रू वर्ड, वो है राहा। राहा का मतलब होता है अनुग्रह, ग्रेस। परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैं अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह के प्रीचर्स को, ग्रेस प्रीचर्स को मैं लगाऊंगा और वो उन्हें अनुग्रह की चराइयों में चराएंगे, हरी हरी चराइयों में उन्हें फीड करेंगे। आपको मालूम है कि जब आप अनुग्रह के प्रचार को सुनते हैं उसका रिजल्ट क्या होगा? 3 बातें वहां पे लिखी हुई है। वे फिर ना डरेंगी, वे फिर विस्मित ना होंगी, डिसअपॉइंट नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे और उनमें से कोई भी फिर से नहीं खोएगा, कोई भी नहीं खोएगा। चर्च, आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है। 6वें पद में देखिए और आपको स्पष्ट हो जाएगा। 6वें पद में परमेश्वर ने बोला कि मैं उन्हें वापस उनके देश में बसाऊंगा। इज़राइल यहोवा अपने देश में बसे रहेगा, वे निडर होकर के बसेंगे और उनका नाम क्या होगा? यहोवा हमारी धार्मिकता, द लॉर्ड आवर राइचियसनेस। ये हमारा नाम है। परमेश्वर ने हमारा नामकरण किया है कि यहोवा हमारी धार्मिकता है। और इस वर्ष जब आप इस नाम में इस्टेब्लिश होगी कि यहोवा मेरी धार्मिकता है, यहोवा मेरा जीवन है, मेरी धार्मिकता यहोवा की ओर से है, तो आप फिर कभी नहीं डरोगे, आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, कभी भी निराश नहीं होंगे और एक भी भीड़ जो यीशु की भीड़ है उनमें से एक भी नहीं खोएगी। आज चर्चेस में इस राइचियसनेस की प्रीचिंग हमको देखने को नहीं मिलती है। आज चर्चेस में आप देखिए, जब आप आते हैं तो आप में से बहुतों को प्रीचिंग सुनने के द्वारा डर लगता है कि अरे परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, मेरे जीवन में ये गलती है, वो गलती है, ये पाप है, वो पाप है। मैं आपको बताऊं बाइबल क्या बोलती है। 1 यूहन्ना 4:18 आप लिख लीजिए, आराम से देखिएगा। इससे बाइबल बोलती है कि प्रेम में कोई भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है और जो डरता है वो प्रेम में इस्टैब्लिश नहीं हुआ है, वो प्रेम में स्थापित नहीं हुआ है। यदि अभी भी आपको डर लग रहा है कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित है, परमेश्वर मुझको सजा देंगे, परमेश्वर मुझको दंड देंगे, आई टेल यू कि आपने अभी तक नहीं जाना कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। क्योंकि जिस दिन आप जानोगे, एंड आई बिलीव कि आज का वो दिन है जब आप सबको ये प्रकाशन मिल रहा है, ये रेवलेशन मिल रहा है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और ये प्रकाशन हर एक भय को जो आपके मन में है रिमूव कर रहा है, दूर कर रहा है। और परमेश्वर पिता बोल रहे हैं कि जब आप इस धार्मिकता में स्टैब्लिश होगे, आप फिर से कभी नहीं डरोगे परमेश्वर की प्रेजेंस में आने से, कभी भी नहीं। कभी भी आप निराश नहीं होगे, डिसअपॉइंट नहीं होगे, विस्मित नहीं होगे और एक भी भीड़ नहीं खोएगी। हर एक भीड़ यीशु की चराई में सेफ रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, ब्लेस्ड रहेगी। ना परमेश्वर ने एक और प्रॉफिटिक वचन में हमारे लिए एक बात बोली, देखना चाहते हैं आप? अभी बहुत से पेरेंट्स यहाँ पे अपने बच्चों को लेकर के आए थे और जब मैं सामने आया, आई बिलीव कि प्रभु ने ये प्रॉफिटिक वचन, ये विजन मैसेज इसीलिए रखा है
चलिए मैं बताऊं क्या है वो। पेरेंट्स जो यहाँ पे अपने बच्चों का अर्पण कराने लाए थे, उनके लिए ये वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही जितने पेरेंट्स जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये वचन कहाँ मिलता है? यशायाह 54, यशायाह 54 अध्याय, उसका 13 वचन और 14 वचन। वहां पे लिखा हुआ है, तेरे लड़के यहोवा के सिखाए हुए होंगे। यशायाह 54 और उसका 13, 14 और 17। तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। The Lord will teach your children. परमेश्वर आपके बच्चों को सिखाएंगे और उनको बड़ी शांति मिलेगी। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगा। Listen parents, आपके बच्चे धार्मिकता के द्वारा स्थिर होंगे। जब आप बताएंगे ना कि आपके पाप यीशु के लहू से धुल चुके हैं, अब आप अपने कार्यों के द्वारा नहीं हो। दानियल क्यों क्या प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से? दानियल प्रार्थना कर रहा है कि हे पिता, मैं अपने धर्म के कार्यों के कारण तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, पर तेरे अनुग्रह के कारण तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। और यहां पे परमेश्वर बोल रहे हैं कि धार्मिकता के द्वारा तू स्टैब्लिश होगा, धार्मिकता के द्वारा तू स्थिर रहेगा। एक चीज और याद रखिएगा कि जब आप प्रभु में आगे बढ़ोगे, प्रभु के ग्रेस में आप आगे बढ़ोगे, बहुत से लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे, बहुत से लोग आपके विरुद्ध में खड़े होंगे। और इस अगेंस्ट को, जो आपके अगेंस्ट खड़े होंगे, वर्ष 2024 में आप देखने के लिए पाओगे कि लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, मेरे लिए बुरा भला बोलते हैं। इसी के 17 वचन में परमेश्वर क्या बोलते हैं, आप ध्यान देते हैं? देखिए परमेश्वर क्या बोलते हैं, जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए बनेंगे, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। और जितने भी लोग या मुद्दाई तेरे विरुद्ध में बातें बोलेंगे, उन्हें तू नालिश करेगा। और आखिरी में बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, क्योंकि उनका धर्म मेरी ओर से है। देख रहा आपका वचन में इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिकॉज माई देयर राइचियसनेस इज फ्रॉम मी सेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि उनकी धार्मिकता, उनका धर्म मेरी ओर से है। मेरे प्रियो याद रखिएगा कि बाइबल ये नहीं बोलती कि आपके विरुद्ध में हथियार नहीं उठेंगे। आपके विरुद्ध में हथियार उठेंगे, आपके विरुद्ध में लोग खड़े होंगे, आपके लिए गाली बोलेंगे, आपके लिए श्राप देंगे, पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि एक को भी मैं सफल होने नहीं दूंगा। ये नहीं बोलती बाइबल कि हथियार नहीं बनेंगे, हथियार बनेंगे, पर परमेश्वर बोल रहे कि यदि आप इस प्रकाशन में स्टैब्लिश हो कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हो, यदि आप इस रेवलेशन में स्थापित हो कि मेरा धर्म यहोवा की ओर से है, मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, तो एक भी हथियार सफल नहीं होने वाला। अय्यूब की पुस्तक में बाइबल कैसे बोलती है मालूम? बड़ा इंटरेस्टिंग है अय्यूब की पुस्तक में। अय्यूब की पुस्तक में बाइबल बोलती है कि जितने मेरे विरुद्ध आएंगे, ये गेट है, ये मेरे विरुद्ध आ रहे हैं, पर मेरी धार्मिकता यहोवा की ओर से है। परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक में बोलता है, वो एक तरफ से आएंगे, 7 तरफ से भागेंगे। 7 डिफरेंट वेज से वो भागेंगे आपके पास से, क्योंकि आपकी धार्मिकता परमेश्वर की ओर से है। सब एक लास्ट पॉइंट लेंगे, और लास्ट पॉइंट आई बिलीव कि रेवलेशन से भरा हुआ है, थोड़ा सा लंबा होगा, जिसमें मैं कुछ चीजें आपको स्पेशल दिखाऊंगा, जिसमें आप एक नई चीज को सीखने के लिए पाएंगे। फिर उसके बाद हम इसे क्लोज करेंगे। आप सब लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यदि आप जानना चाहेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं अभी बंद कर सकता हूं। आर यू ऑल लर्निंग? आप आगे जाना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ मेरे पास टाइम कम है, आपके पास भी समय ज्यादा हो रहा है, सर्विस थोड़े देरी से स्टार्ट हुई। सो इफ यू वांट, यदि आप चाहोगे तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं बंद करूंगा। आगे बढ़े, चलिए। परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है, हम देख लिए कि हमको धार्मिकता में स्टैब्लिश होना है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे धर्म के कार्य कैसे हैं। यशायाह 64 उसका 6वां पद आप लिख लीजिए या खोल लीजिए। बिकॉज ऑफ टाइम में बाइबल में मैं जल्दी से नहीं जा रहा हूं कि आप इन चीजों को बाइबल में आप देख पाओ। यशायाह 64 64 अध्याय और उसका 6वां वचन, हमारे धर्म के कार्य कैसे हैं। मैं बाइबल नहीं खोले आप लोग, हमारे धर्म के कार्य कैसे हैं, मैंने चिथड़ों के समान। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, जानना चाहते हैं? फिल्थी रैग्स, फिल्थी
रैग्स। पर जब आप इसको हिब्रू में देखोगे ना, क्योंकि हमारा पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड का प्रयोग किया गया है। और यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, जो इब्रानी पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एक ऐप है या एक टूल है, ब्लू लेटर बाइबल, सबसे अच्छा हिब्रू पढ़ने के लिए। आप अभी गूगल पे सर्च करके आप यशायाह 64 उसका वर्स 6 को आप देख सकते हैं तुरंत। क्या लिखा है मालूम? हमारे धर्म के काम, जो हिब्रू वर्ड आया है मैंने चित्रे, वो हिब्रू वर्ड है सैनिटरी नैपकिन, हिब्रू में आया है। इसलिए मैंने बोला आप चेक कर लीजिए तुरंत गूगल में सर्च करके, सैनिटरी नैपकिन। अब ध्यान दीजिए प्रियो की बाइबल ये नहीं बोल रही कि आपके पाप मैले चिथड़ों के समान है, आपके पाप फिल्दी रैग्स है। बाइबल बोल रही है आपके धर्म के काम, जो आप अच्छा काम करते हो ना, जीवन सुधारना है, चाल चलन सुधारना है, ये करना है, वो करना है, बाइबल बोलती है वो मैले चिथड़ों के समान है। हिब्रू में और क्लियर हो जाता है, इट इज लाइक सैनिटरी नैपकिन। दिस इज गॉड्स वर्ड, परमेश्वर का वचन है। और दानियल के पास इस बात का प्रकाशन था, इसीलिए दानियल क्या प्रार्थना किया? दानियल 9 अध्याय के 18वें वचन में, कि मैं अपने धर्म के कार्यों के कारण तुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा। ध्यान दिया आपने? क्योंकि दानियल जान रहे कि हमारे धर्म के कार्य, यशायाह ने प्रोफेसी कर दी है और वो जान रहा है, इसलिए बोल रहा धर्म के कार्यों से पिता प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, पर तेरे अनुग्रह से, तेरी दया से, तेरे ग्रेस के कारण पिता मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं। इस वर्ष अपने कार्यों को छोड़िए, उस प्रभु की ग्रेस में डिपेंड होइए। जब उस पर डिपेंड होगे ना, प्रभु आपको ऐसी चीज दिखाएंगे जो आप कभी एक्सपीरियंस नहीं किए होंगे। एक बार मैं परमेश्वर के वचन में मेडिटेट कर रहा था, प्रभु ने बिल्कुल नई चीज मुझे दिखाई जो मैंने कभी नहीं देखा था। आपको मालूम है संडे स्कूल से, आज बहुत संडे स्कूल के बच्चे भी बैठे हुए हैं। संडे स्कूल के बच्चे शुरू से इस बात को सीखते हुए आते हैं, आत्मा के 9 फल। कितने लोग जानते हैं आत्मा के 9 फल? सारे जानते हैं। वहां पे लिखा हुआ है गलातियों 5वां अध्याय 19 से लेकर 23 तक आप पढ़ोगे। एक दिन प्रभु ने अपने वचन में मेरी आंखों की इसके ऊपर खोला और मैंने इस बात का प्रकाशन इसमें पाया कि ये है क्या। आपने ध्यान दिया, बाइबल बोलती शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात टोना, ईर्ष्या, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डामन वाला बनी लिस्ट। पर आत्मा के फल जो कि प्रेम, आनंद, मेल, कृपा, भलाई, धीरज, नम्रता, संयम। सुने आप, प्रभु ने मुझे एक चीज दिखाया कि बाइबल इसे क्लियर करती है कि शरीर के काम जो आप कर रहे हो, आत्मा का फल। बाइबल नहीं बोलती कि आत्मा के काम, बाइबल बोलती आत्मा का फल, द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो जितनी बार आप अपने जीवन को सुधारोगे, आप अपने जीवन में धर्म के कार्य करोगे, जहां पे आपका बॉडी वर्क कर रहा है, शरीर का काम, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे चाल चलन सुधारना है, ये करना है, वो करना है, रिजल्ट क्या है? लिस्ट दी हुई है, वह विचार, टोना, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, लिस्ट गोज ऑन। पर ध्यान दीजिएगा कि एक फल लाने वाली डाली कैसे फल लाती है। क्या आप ध्यान दिए कि एक डाली जो फल लाती है, एक शाखा जो फल लाती है, वो कैसे फल लाती है? कोई संघर्ष करती है? कुछ भी नहीं। एक डाली जो फल लाती है, वो फल ऐसे लाती है कि वो पेड़ से जुड़े रहती है और पेड़ उसको विटामिन प्रोवाइड करता है, पेड़ उसको न्यूट्रिशन देता है, पेड़ उसको पानी देता है। डाली का काम है जुड़े रहना। यीशु ने बोला सच्ची दाखलता मैं हूं, जो डाली मुझ में है और मैं उसमें हूं, वो बहुत फल फलती है। तो जब आप अपने जीवन में, अपने क्रिश्चियन वॉक में, वर्ष 2024 में आप स्ट्रगल करोगे, आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो 19 पद में है। पर जब आप बोलोगे लॉर्ड आई कांट, प्रभु मैं नहीं कर सकता, न मैं अपने जीवन को बचा सकता, न अपने आप को सुधार सकता, अपने परिवार को बचा सकता, बट आई डिपेंड ऑन यू, लाइक डैनियल, अपने धर्म के कार्यों के कारण नहीं प्रभु, पर मैं तुझ पर डिपेंड हूं प्रभु, मैं तुझ पर निर्भर हूं प्रभु। जब आप यीशु से जुड़ोगे, उसका जो जीवन है, पुनरुत्थित जीवन, वो आप में फ्लो करेगा, और जब फ्लो करेगा तब आप आत्मा के फल को देखोगे,
जो वहां पे लिस्ट दी हुई है। जब प्रभु ने मुझे दिखाया, इट ब्लो माई माइंड। मैं आज तक इस चीज को मैंने नहीं देखा था परमेश्वर के वचन में। एंड वी आर स्ट्रगलिंग, हम संघर्ष कर रहे हैं और रिजल्ट हमको वही मिलता है, क्रोध, विरोध, लिस्ट। बट द मोमेंट आप यीशु पे डिपेंड होगे कि प्रभु इनफ, नाउ आई नीड यू जीसस, प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है। जब आप यीशु पे डिपेंड होगे, आपको आत्मा के फल देखने को मिलेगा अपने जीवन में। ये वर्ष 2024 में आप इसे होते हुए देखोगे। फाइनली हम एक लास्ट पॉइंट जो मैंने बोला था, हम उसे देखेंगे। और मेरे पास यहाँ पे है तलित। ये एक प्रेयर शॉल है जो कि हर एक जोइश लोग प्रेयर के समय से पहनते हैं। आप सबको देख रहा है? सबको देख रही है? ये जो प्रेयर शॉल है, इस प्रेयर शॉल को हर एक जोइश लोग पहनते हैं प्रेयर करने से पहले। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो अपनी मिनिस्ट्री करते थे, अपनी सेवकाई जब वो करते थे, वो इस प्रेयर शॉल को पहन करके रखते थे। इस प्रेयर शॉल को पहन करके वो अपनी मिनिस्ट्री में चलते थे, क्योंकि यीशु मसीह एक यहूदी थे, ठीक है, एक जोइश थे। ध्यान दीजिएगा, बाइबल हमको बताती है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिर हम क्लोज करेंगे। आप बाइबल रखिए, आप इसे खोलिए और देखते हुए चलिए। बाइबल हमको बताती है मरकुस 5वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को जो गिदरेनियों के देश में था उसको बचाने के लिए जाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उसको बचा करके वापस आते हैं तो याईर नामक एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और आकर के बोलता है कि हे प्रभु, मेरी बेटी जो 12 साल की है वो मरने पर है, तू चल करके उसे बचा ले, तू चल करके उसे जीवित कर दे। प्रभु यीशु मसीह याईर के घर जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब याईर के घर जा रहे थे तो वहां पे 2 इवेंट्स होते हैं। उन 2 इवेंट्स को मैं आपको बताऊंगा और उसमें जाने से पहले हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने क्या कहा। यशायाह 61 में आइए और उसके 10वें वचन को देखिए। यशायाह 61 और उसका 10वां वचन। यहां पे परमेश्वर पिता यीशु के लिए कह रहे हैं और यीशु मसीह को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे उद्धार के वस्त्र पहनाता हूं और मैंने तुझे धार्मिकता की चादर उठाई है। देख पा रहे हैं आप? ये धार्मिकता की चादर है। आप पहले यशायाह 61 10वें पद में आप देख लिए वो वचन जो लिखा हुआ है। यीशु मसीह के लिए परमेश्वर ने कहा कि तूने मुझे उद्धार का वस्त्र पहनाया है और मुझे धार्मिकता की चादर उड़ाई है। ये जो है ये धार्मिकता को रिप्रेजेंट करता है। किसको? राइचसनेस, धार्मिकता को। तो यीशु के लिए जब यीशु मसीह तलित पहने हुए हैं, इट मीन्स कि यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बड़ा मजेदार, हमारा परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है। यीशु ने बोला ना कि तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। आप स्वयं बोलिए, परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? बोलिए, परमेश्वर के राज्य का मालिक कौन है? यीशु। परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? यीशु। तो यीशु मसीह दूसरे शब्दों में बोले, पहले तुम मुझे खोजो, एंड जब तुम मुझे खोजोगे ये सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। ऑल दिस थिंग्स विल बी एडेड ऑन टू यू। तो यीशु मसीह धार्मिकता के वस्त्र को पहने हुए हैं। तलित के ऊपर बहुत डिटेल में स्टडी है, मैं उसमें जा सकता हूँ, पर समय के अभाव के कारण मैं नहीं जाऊंगा। एक एक चीज के ऊपर एक स्पेशल सिग्निफिकेंस, एक स्पेशल मीनिंग है बाइबल में। तो अभी हम देखेंगे कि यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं? याईर के घर जा रहे हैं ना। यीशु मसीह याईर के घर जा रहे हैं। जब याईर के घर जा रहे हैं, 25, 26, 27, 28 वचन को आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि एक स्त्री भीड़ में पीछे से आती है और आ करके यीशु के वस्त्र के आंचल को टच करती है, छूती है। जब भी आप बाइबल में पढ़ते हैं स्त्रियों के बारे में, वुमेन, हमेशा ये प्रिंसिपल अप्लाई करिए कि या तो वो स्त्री चर्च के लिए कहा गया है या तो वो स्त्री इज़राइल के लिए कहा गया है। पर मरकुस 5 में 2 स्त्रियों का वर्णन है, 2 वुमेन।
एक 12 वर्ष से लहू बहती स्त्री और एक याईर की 12 साल की बच्ची। मैं ये प्रिंसिपल आपको बताता हूं वचन से कि जो 12 साल से लहू बहती स्त्री है वो चर्च है। याईर की 12 साल की बेटी वो इज़राइल है। मैं याईर की बेटी को क्यों इज़राइल बोल रहा हूं? क्योंकि याईर का मतलब इब्रानी में होता है याएर। याएर मतलब द इनलाइटन वन ऑफ इज़राइल, इज़राइल का उजियाला, द इनलाइटन वन ऑफ इज़राइल। और याईर की वो बेटी है, इट मींस शी रिप्रेजेंट्स द नेशन ऑफ इज़राइल। समझ पा रहे हैं आप? वो बच्ची इज़राइल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब प्रभु यीशु मसीह जा रहे हैं, पूरी भीड़ है, वो स्त्री पीछे से आई। एक पल इमेजिन करिए, 12 इयर्स, 12 साल, कंटिन्यूअसली हेमोरेज, डिस्चार्ज, अपनी बीमारी से पीड़ित है, परेशान है, निराश है। बाइबल में लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे मरकुस 5 में, वो सारा बेस्ट अपना ट्राई करी इलाज कराने का। बाइबल में लिखा हुआ है अपनी सारी संपत्ति खर्च कर दी चंगा होने के लिए, पर उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। देख रहे हैं आपको बाइबल में, मरकुस 5 में आप पढ़िएगा। वो अपना बेस्ट ट्राई करी अपने कार्यों के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा। मैं चंगा होना चाहती हूँ, रिसीव करना, हीलिंग पाना चाहती हूँ, पर उसकी स्थिति और खराब होती चली गई। पर बाइबल हमको बताती है वो यीशु के बारे में सुनकर भीड़ में पीछे से आई। ये प्रिंसिपल यहां पे काम आता है कि उसने यीशु के बारे में क्या सुना था, उस स्त्री ने यीशु के बारे में क्या सुना था। आई बिलीव कि उसने अनुग्रह के वचनों को सुना था। यदि वो स्त्री सुनती कि यीशु मसीह, जैसे बहुत से फरीसी परमेश्वर को प्रीच करते हैं ना, परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, ही इज द होली गॉड, वो दंड देने वाला परमेश्वर है, वो तुम्हारे दूसरी और तीसरी पीढ़ी को वो मारेगा, वो चौथी पीढ़ी तक तुम्हारे पापों का पलट डालेगा, तुम पापी लोग हो, तुम गंदे लोग हो, परमेश्वर की उपस्थिति में तुम खड़े नहीं हो सकते। यदि ऐसी बातों को सुनती, वो बोलती कि मैं बीमार ही ठीक हूँ, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों जाऊं, क्योंकि मैं मर जाऊंगी। बट आई बिलीव कि उस स्त्री ने अनुग्रह के वचनों को सुना था। उस स्त्री ने सुना कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग को छोड़कर हमारे बीच में आया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, उसने कोढ़ी को शुद्ध किया, उसने मुर्दों को जिलाया, भीड़ को देखकर तरस खाया, उन्हें फीड किया। जब इन वचनों को वो सुनी, उसके अंदर विश्वास आया, और जब विश्वास आया वो भीड़ में पीछे से आई। मेक श्योर करिएगा चर्च कि आप क्या सुनते हो। जो सुनते हो वो आपके विश्वास को प्रभावित करेगा। यदि आप गलत प्रचार सुन रहे हो तो आपके अंदर डर आएगा। जब आपने सुना कि कोविड-19 से बहुत से लोग मर रहे हैं, उसको सुनने के द्वारा आपके अंदर डर आया कि अगला मैं तो संक्रमित ना हो जाऊं, अगला मेरा परिवार तो संक्रमित ना हो जाए। आप नेगेटिव सुने, नेगेटिविटी अंदर में आ गई। वही बाइबल बोलती है विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप यीशु के बारे में सुनोगे, उस ग्रेस को, वो आपके अंदर विश्वास को लाएगा। इस स्त्री ने जो भी सुना था, ये स्त्री किसको रिप्रेजेंट करती है? चर्च को। इसने जो भी सुना था वो इस स्त्री के विश्वास को प्रभावित किया। नाउ आई टेल यू, इसे प्रमेह की बीमारी थी, हेमोरेज, डिस्चार्ज। लय व्यवस्था 15 अध्याय को आप पढ़ोगे, वहां पे लिखा हुआ है कि जितनों को डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, प्रमेह है, हेमोरेज है, वो पब्लिक प्लेस में नहीं आ सकता। ये व्यवस्था थी। पर जब उस स्त्री ने ग्रेस को सुना, यीशु के अनुग्रह को जाना, वो अनुग्रह उसको हिम्मत दिया कि उस व्यवस्था को तोड़ करके अपनी हीलिंग को रिसीव करे, उन बंधनों से छूट करके अपनी चंगाई को वो प्राप्त करे। उसने जो भी सुना था वो उसके विश्वास को प्रभावित किया। आज आप जो यीशु के बारे में सुन रहे हो, यह आपके विश्वास को प्रभावित कर रहा है। जो भी बॉन्डेज आपके जीवन में, प्रभु उसको तोड़ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, और आप अपनी हीलिंग को पाने के लिए आ रहे हो। अब ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह धर्म की चादर को पहने हुए हैं। वो स्त्री पीछे से आई, और जब पीछे से आई वो यीशु के वस्त्र के आंचल को छुई। आप जानते हैं वस्त्र का आंचल क्या है? इस पे आप देखिए, ये जो ब्लू लाइन दिख रही है आपको, ये ब्लू लाइन दिख रही है आप सबको, नीचे में सबको दिख रही ब्लू लाइन। इस ब्लू लाइन का गिनती की पुस्तक में वर्णन आया है, जैसे मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा,
पर आप जान करके रखिए कि इस ब्लू लाइन को बोला जाता है इब्रानी भाषा में टकेलेत, और इंग्लिश में हम बोलते हैं टेसल। टकेलेत का मतलब होता है पूरे कार्य, फिनिश्ड वर्क। यीशु ने क्रूस में क्या बोला? छठवीं वाणी, पूरा हुआ, फिनिश्ड। हमारी चंगाई पूरी हुई, अनंत जीवन पूरा हुआ, भरपूरी पूरी हुई। यीशु मसीह जब जा रहे थे, वो स्त्री आई और उसने इस वस्त्र के आंचल को, इस ब्लू लाइन को, टकेलेत को, इसको हिंदी में आंचल बोलते हैं, इसको उसने छुआ। और जिस घड़ी वो बोली कि अब प्रभु अपने कार्यों पर नहीं, तेरे क्रूस पर के कार्यों पर मैं निर्भर होती हूँ, वो चंगी हो गई। वो स्त्री किसको रिप्रेजेंट करती है? चर्च को। आज देखिए कि चर्च कहाँ जा रहा है? अपने कार्यों में, लीगलिज्म में। चर्च अपने आप में फाइट कर रहा है, अपने आप में स्ट्रगल कर रहा है। जब तक वो स्त्री को प्रमेह की बीमारी थी, उसको वो सैनिटरी नैपकिन की जरूरत थी, जो कि यशायाह 64 में लिखा हुआ है ना, आपने देखा, हमारे धर्म के काम मैंने चित्रों के समान है। जब तक वो अपने कार्यों में थी, अपने आप से चंगाई पाना चाह रही थी, उसको वो नैपकिन की जरूरत थी। समझ पा रहे हैं आप? मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए। जब तक वो स्ट्रगल कर रही थी, बट द मोमेंट उसने उन कार्यों को छोड़ा और यीशु की धार्मिकता पर डिपेंड हुई, उसको उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ी, वो कंप्लीटली हील हो गई। शी इज कंप्लीटली हील। आज चर्च स्ट्रगल कर रहा है। आज आप देखिए, चर्च में मिरेकल्स नहीं है, चर्च में साइंस एंड वंडर्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। चर्च के लोग चर्च को छोड़ करके बड़ी बड़ी सभा में जाते हैं प्रेयर कराने, बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं चंगाई पाने के लिए। क्यों? ये चर्च यीशु की दुल्हन है। दिस इज द ब्राइड ऑफ जीसस। यहां भी वो मिरेकल्स होने चाहिए, यहां वो साइंस एंड वंडर्स होने चाहिए, पर आप चर्च को छोड़ करके बड़ी बड़ी सभाओं में क्यों जाते हो? क्योंकि अभी भी चर्च अपने आप में लड़ाई कर रहा है, अभी भी चर्च अपने धर्म के कार्यों में लगा हुआ है, अभी भी चर्च में वो चीज है कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आज चर्च में सब चीज मिलेगा, यीशु नहीं मिलेगा। पर जिस दिन चर्च बोलेगा कि मैं इन सब कार्यों को छोड़ता हूं एंड आई नीड जीसस, मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे उसके धार्मिकता की जरूरत है, जिस दिन चर्च आकर के उसके वस्त्र के आंचल को छुएगा, उसकी धार्मिकता को छुएगा, चर्च को उन चीजों की जरूरत नहीं। चर्च विल बी हील, पूरी तरह से चर्च चंगा हो जाएगी। और चर्च में आपको वो रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। और आपको मालूम है, जब आप यीशु की धार्मिकता पर डिपेंड होंगे, आपको क्या होगा? वो स्त्री आई, यीशु के वस्त्र के आंचल को छुई, यीशु मसीह रुक गए। इतनी भीड़ यीशु को टच कर रही थी, यीशु ने किसी को नहीं बोला कि मुझे किसी ने छुआ है, पर जिस समय उस स्त्री ने उसकी धार्मिकता को छुआ, यीशु रुक गए। जब आप उसके ग्रेस में डिपेंड होंगे, समथिंग स्पेशल विल हैपन टू यू। अब ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह जब रुके, वो पीछे मुड़े। यूहन्ना पहला अध्याय कैसे खत्म होता है आपको मालूम है? यूहन्ना पहले अध्याय को खोल के रखिए। मूसा जो परमेश्वर के साथ चलता था, उसने परमेश्वर से मांग की कि परमेश्वर, मैं तेरे चेहरे को देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सी योर फेस। परमेश्वर ने बोला, नहीं मूसा, तू पापी है, सारे लोगों ने पाप किया, तू मेरे चेहरे को नहीं देख सकता, क्योंकि जो महिमा मेरे चेहरे से निकलेगी उसको देख के तू मर जाएगा। हाँ, मेरे पीठ को तू देख सकता है। बोला ना परमेश्वर ने, मेरे पीठ को तू देख सकता है। यूहन्ना पहला अध्याय 18वें वचन में बाइबल बोलती है, किसी ने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, नो वन। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, केवल उसी ने उससे प्रकट किया है। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए पिता को रिवील करने के लिए। यीशु मसीह जा रहे हैं, उस स्त्री ने वस्त्र के आंचल को छुआ, यीशु मसीह मुड़े। उस स्त्री ने पहली चीज देखी, परमेश्वर के चेहरे को। मूसा नहीं देख पाया परमेश्वर के चेहरे को, उसने यीशु के चेहरे में परमेश्वर को उसने देखा। व्हाट अ ग्रेस! और ये स्त्री किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चर्च को। और जो परमेश्वर ने आशीष दी है पुराने नियम में कि यहोवा अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकाए, द लॉर्ड मेक हिज फेस शाइन अपॉन यू। कैसे होगा? जब आप उस पर डिपेंड होगे। और प्रभु ने बोला, हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है।
विश्वास से चली जा। जब ये हो ही रहा था, याईर के घर से कुछ लोग आए, आकर के बोले याईर तेरी बेटी मर गई है, गुरु को कष्ट ना दे। अब आप उस जगह रहते तो आप क्या करते? बहुत से लोग पैनिक हो जाते, डर जाते, घबरा जाते। पर आप यीशु को देखिए, द रिदम्स ऑफ ग्रेस, अनुग्रह के लय ताल में वो कैसे फ्लो होते थे। यीशु ने बोला मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु मसीह याईर के घर में गए, सारे जो रोने गाने वाले सब यीशु ने बाहर निकाला और 3 चेलों को अपने साथ लेकर के गए। कौन कौन थे वो? पतरस, याकूब, यूहन्ना। इन 3 चेलों को प्रभु उस घर में लेकर के गए। क्यों? एक विशेष उद्देश्य के साथ। उस घर में एक संदेश है, एक मैसेज है। और उस घर में क्या हुआ आपको मालूम है? प्रभु यीशु मसीह गए और जा करके उस स्त्री को यीशु ने जीवित किया। कैसे आपको मालूम है? यीशु ने एक शब्द बोला, तलीता कूमी। हमारी बाइबल में लिखा हुआ है ना तलीता कूमी। यीशु ने क्या किया? इसको हम बोलते हैं तलित। यीशु ने अपनी प्रेयर शॉल को लिया, उस लड़की के ऊपर डाला। तलित, तलीता का मतलब होता है द वुमन और द गर्ल अंडर तलित। वो बच्ची जो तलित के नीचे में है उसे कहा जाता है तलीता। यीशु ने अपनी शॉल लिया, उस लड़की के ऊपर डाला और कहा तलीता। और एक इब्रानी शब्द जिसका मतलब होता है कुमी। कुमी का मतलब होता है उठ। यीशु ने बोला अब तो अपने कार्यों पर नहीं, मैं अपने धर्म की चादर से तुझे मैं ढांकता हूं, माय राइचियसनेस। और यीशु ने ढांक करके बोला उठ, और वो बच्ची उठ गई जो मर गई थी। एक चीज और कि यीशु ने 3 चेलों को लेकर के वहां पे गए, पतरस, याकूब, यूहन्ना। यहां पे एक संदेश है। पतरस का मतलब होता है इब्रानी में पेट्रोस। पेट्रोस मतलब पत्थर, और परमेश्वर ने व्यवस्था पत्थर की 2 पटिया पर लिख करके दिया था, ठीक है। याकूब का मतलब होता है याकौफ इब्रानी में। याकौफ का मतलब होता है बदलने वाला, सप्लांटर, पलटने वाला। यूहन्ना का मतलब आई बिलीव सब जानते होंगे, यूहन्नन, जिसका मतलब होता है परमेश्वर का अनुग्रह, द ग्रेस ऑफ गॉड। पतरस, याकूब, यूहन्ना, व्यवस्था बदल दिया गया परमेश्वर के अनुग्रह से। उस बच्ची को प्रभु ने प्रीच किया कि ग्रेस आ गया है। यू आर नो लॉन्गर अंडर द ओल्ड कवनेंट। तुम पुरानी व्यवस्था में, पुरानी आज्ञाओं में नहीं हो, तुम अनुग्रह में हो। और जब तुम अनुग्रह में हो, बाइबल बोलती है अनुग्रह के द्वारा ही, धार्मिकता के द्वारा ही तुम स्टैब्लिश होगे। इन राइचियसनेस यू विल स्टैब्लिश, परमेश्वर के वचन में लिखा है। यीशु ने ये मैसेज उस घर में दिया, और जब वो मैसेज उस घर में पहुंचा, वो बच्ची जो मर गई थी जीवित हो गई, सिर्फ परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा। एंड लास्ट पॉइंट, लास्ट लाइन, जब बुढ़ाऊ पुत्र वापस आता है अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा करके, वहां पे पिता कौन है मालूम? हम सब उड़ाऊ पुत्र के जीवन को देखते हैं लूका 15 में। उड़ाऊ पुत्र ऐसा था, उड़ाऊ पुत्र वैसा था। क्या आपने कभी उसके पिता के हृदय को देखा? और ये दृष्टांत कौन बता रहा है? यीशु मसीह स्वयं बोल रहे हैं। तो यीशु मसीह अपने अब्बा पिता के हृदय को प्रकट कर रहे हैं वहां पे कि परमेश्वर के मन में क्या है। उड़ाऊ पुत्र जब अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा करके आता है, तब परमेश्वर पिता बोलते हैं कि इसे एक अच्छा वस्त्र ओढ़ाओ, इसे एक अच्छा वस्त्र ओढ़ाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, पाँव में जूती डालो और एक पला हुआ बछड़ा काटो। मेरा बेटा जो खो गया था वो आ गया है, जो मर गया था वो जीवित हो गया है। ध्यान दीजिएगा, पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को बोला अपनी जूती बाहर कर, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। पर आज आपके सारे पाप यीशु के लहू से साफ और क्षमा हो गए हैं, इसलिए परमेश्वर कह रहे हैं इसके पाँव में जूती पहनाओ, क्योंकि इसका अधिकार है मेरी उपस्थिति में खड़े होने का। यह आपका ब्लड बॉट राइट है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सकते हो। जो अच्छे अच्छे लोगों को चांस नहीं मिला, ये यीशु के लहू के द्वारा आज आपके पास प्रिविलेज है। ये हमारा हेरिटेज है, हमारा ये अधिकार है जो परमेश्वर ने हमको दिया। सो वर्ष 2024 में आप में से हर एक लोग, और जो मुझे सुन रहे हैं इस वचन के द्वारा, वीडियो के द्वारा,
इस वर्ष 2024 में यदि आप परमेश्वर के ज्ञान को रखते हैं कि मैं यीशु मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूं। एक चीज और आपको बता रहा हूं कि ये दलित में जो मैंने आपको बताया ना, 2 कुरिन्थियों 5:21, यहाँ पे ये पद देख रहा है आपको, ये 2 कुरिन्थियों 5:21 ही लिखा हुआ है इंग्लिश में यहाँ पे। सो इट रिप्रेजेंट्स कि हम यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। तो वर्ष 2024 में और आने वाले दिनों में बहुत से लोग यीशु को जानेंगे, यीशु को पहचानेंगे, और जितने लोग इस बात का ज्ञान रखेंगे, इस बात का प्रकाशन रखेंगे कि अब मैं पापी नहीं हूं, अब मैं यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता हूं, आई एम द राइचियसनेस ऑफ गॉड इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, वे हर एक लोग हियाव बांधकर बड़े बड़े कार्यों को करेंगे। और इस वर्ष 2024 में जब आप बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दोगे ना, तो एक चीज और याद रखिएगा कि महिमा यीशु को जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हेरिटेज रखे हैं, ये अधिकार रखे हैं। तो अब आप क्या है यीशु में? बोलिए, अब आप क्या है यीशु में? परमेश्वर की धार्मिकता। हम अपने आप से धर्मी नहीं है, हम यीशु में परमेश्वर की धार्मिकता है। ये विंग बोलेगा आप क्या है यीशु में? परमेश्वर की धार्मिकता। ये सामने वाले बोलेंगे अब आप क्या है यीशु में? ये विंग बोलेगा अब आप क्या है यीशु में? इधर से जोर से आवाज आई। ये ग्रुप ज्यादा एस्टैब्लिश हो चुका है यीशु की धार्मिकता में। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में, और उस ग्रेस में जब आप निर्भर होगे, आप बड़े बड़े काम करोगे और महिमा प्रभु यीशु मसीह को जाएगी। अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ा समय प्रभु की प्रेजेंस में जाएंगे, और इस वर्ष 2024 में जो ब्लेसिंग प्रभु हमारे लिए रखे हैं, प्रभु से पूरा करेंगे। थैंक यू जीसस। प्यारे अब्बा पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम, आपकी आशीष और आपके अनुग्रह के लिए, कि आज आपने रिवील किया अपने वचन से प्यारे पिता कि आपकी योजना इस वर्ष के लिए क्या है, कि हम सब आपकी धार्मिकता जो यीशु के द्वारा मिलती है उसमें स्टैब्लिश हो और उस धार्मिकता का प्रकाशन रखें और उसमें हम आगे बढ़ते चले जाएं। धन्यवाद प्यारे पिता। मैं चाहता हूँ आप में से जितने लोग जो आज पहली बार इस अनुग्रह के वचन को सुन रहे हैं और आपके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि अगर मैं यीशु को जान लिया हूँ, मैं पहचान लिया हूँ और मैं यीशु को अपने जीवन में रिसीव करना चाहता हूँ अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर के रूप में, अपना स्वयं का प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, मैं क्या करूं? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बोलता है, यूहन्ना 3:16 पढ़े, 17 और 18 में बाइबल बोलती है, जो यीशु पर विश्वास कर चुका उस पर दंड की आज्ञा नहीं हो सकती, पर जो यीशु पर विश्वास नहीं करता है वो दोषी ठहर चुका है। 18वें वचन में। तो आज आप बोल रहे हो कि अर्पित मैं यीशु को रिसीव करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? ये प्रश्न प्रेरितों के काम में बहुत से लोगों ने चेलों से पूछा। चेलों ने कहा, यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यदि आप यीशु को रिसीव करना चाहते हैं अपने जीवन में, तो आप मेरे पीछे एक छोटी सी प्रेयर करें और यीशु को अपने जीवन में रिसीव कर सकते हैं एज योर लॉर्ड एंड एज योर सेवियर। और आप ये मत देखिए कि बाजू वाला प्रार्थना कर रहे हैं तो मैं करूंगा। यदि प्रभु अभी आपसे बातें कर रहे हैं आपके अंदर वो कॉलिंग आ चुकी है that I need Jesus this year 2024, मुझे यीशु की आवश्यकता है, तो मेरे पीछे प्रेयर करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझसे प्रेम करते हैं और आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने मेरे लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़े। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि आपका प्रेम क्रूस में मेरे लिए प्रकट हुआ। प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ कि यीशु मसीह मेरे सारे पापों के लिए मारे गए, पर मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। प्यारे पिता, आज मैं संपूर्ण मन से मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। प्यारे पिता, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए कि आज से आगे मैं सदा आपकी आत्मा के चलाए चलूं, क्योंकि मैं आपका प्यारा बेटा और आपकी प्यारी बेटी हूँ।
धन्यवाद प्यारे पिता, ये वर्ष मैं आपके हाथ में देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। यदि आपने ये प्रेयर की है, अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि है, सारी पुरानी बातें बीत चुकी, आपका जीवन नया हो चुका है, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम एक लास्ट प्रेयर करेंगे जो कि ब्लेसिंग की प्रेयर होगी, फिर आगे के लिए मैं पास्टर साहब को दूंगा। अब मैं चाहूँगा जो आप प्रभु की ब्लेसिंग को रिसीव करना चाहते हैं 2024 के लिए, पास्टर साहब आप भी मेरे साथ प्रेयर में ज्वाइन करिए कि जो भी ब्लेसिंग हमको सुनाई दे रहा है कि फिर से कोविड-19 का नया स्ट्रेन आ रहा है, एक नया उसका वेरिएंट आ रहा है, वी नीड द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉर्ड। हमको प्रभु की सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है। तो यदि आप प्रभु की ब्लेसिंग्स को रिसीव करना चाहते हैं, हाँ और आमीन के साथ रिसीव करिए। थैंक यू जीसस। प्यारे अब्बा पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद देता हूँ आपके प्रेम, आपके अनुग्रह, आपकी आशीष के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से इस कॉन्ग्रीगेशन के लिए अब्बा पिता, जो मेरी आवाज़ के अंदर में है, जितने लोग जो मुझे वीडियो के द्वारा सुन रहे हैं प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के ऊपर मैं आपकी आशीष की घोषणा को करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वर्ष मेरी आवाज के अंदर में है, यीशु मसीह के नाम से अब्बा पिता अपने मुख का प्रकाश इनके ऊपर चमकाइए अब्बा पिता। यीशु मसीह के नाम से इन्हें अब्राहम की ब्लेसिंग से ब्लेस करिए प्यारे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन्हें हर एक डेंजर से, हर एक वायरस से, हर एक खतरों से यीशु के लहू से प्रोटेक्ट करिए प्यारे पिता परमेश्वर। और मेरी प्रार्थना है विशेष करके कि यीशु मसीह के नाम से इस कलीसिया पर, पास्टर साहब पर अब्बा पिता इन्हें अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से यीशु मसीह के नाम से भर दीजिए कि इनके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए अब्बा पिता, ये यीशु को वचन में देखें और यीशु को अब्बा पिता महिमा देने वाले हो सके। ये कलीसिया और अगुवे हमेशा अब्बा पिता हरी हरी चराइयों में, उस अनुग्रह की चराइयों में चराई करें और यीशु के नाम को ऊंचा करें प्यारे अब्बा पिता। आज की सुबह मैं सारा आदर, महिमा, धन्यवाद, बड़ाई और प्रशंसा मैं सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में आपको देता हूँ। प्रभु आप सदा बढ़े, मैं घटूं। प्रभु आपके नाम की महिमा मेरे जीवन से, इस कलीसिया से और विश्वासियों के जीवन से सदा होती रहे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और हर एक विश्वासी बोलेंगे आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐद की आशीष दे रहे हैं। जो प्रभु ने वचन दिया है उसे आप एक्सपीरियंस करने के लिए पाएंगे और प्रभु की ब्लेसिंग्स में आप आगे बढ़ेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।